अरे बस कर दे सलमा, कब तक बैंड डालेगी? नहीं अम्मा। देख, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, ऊपर से ये तेरी बहन है। देखा देखा, अब मेरा दर्द तुम्हें बहने लग रहा है, दर्द दुख रहा है तुम्हारा। देख मैं कह रही हूँ, मेरा सर मत घुमा, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। अरे अब काहे को परेशान हो? मुझसे पहले उसका मनहूस का रिश्ता कर तो दिया। पहले कहती थी उस मनहूस को सारी जिंदगी बिठा के रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और अब देखो कर दिया उसका रिश्ता। अरे मुझसे पूछ, मैं कितनी मजबूर थी। पूछने की क्या जरूरत है अम्मा? मैं वही तो थी ना जब तुम रिश्ता तय करी थी उस अमीरजादे से। तू नहीं समझेगी सलमा, अपनी माँ को कभी नहीं समझेगी। अम्मा मैं वाकई तुम्हें नहीं समझी, सारी जिंदगी उसको जूते की नोक पे रखा, और जब मेरी किस्मत खुलने की बारी आई उसके सर पे ताज सजा दिया तुमने। तुझे उसके सर पे ताज नजर आ रहा है, मगर उसका नसीब देखकर मेरे कलेजे पे जो आरी चल रही है वो दिखाई नहीं दे रही। कल रात तो तुम बड़ी खुश थी, अब तुम्हारे दिल में टीसे क्यों उठ रही है? मेरी सगी औलाद इस झोपड़ में सड़े और वो सौतेली खजाने की चाबी उसके हाथ लग जाए तो मेरा दिल तो दर्द से फटेगा ना। वो सौतेली? अरे सौतेलापन तो तुमने मेरे साथ किया है। अम्मा अभी भी वक्त है, मना कर दो रिश्ता तुम। अरे बेटा, मना कर सकती ना तो कल इकरार ही ना करती। क्या मतलब? वो लड़का रिश्ता मांगने नहीं बल्कि तय करने आया था। उसने कब कहा ये? उसने नहीं कहा, मगर उसकी आंखों ने सब बता दिया था। आज फिर उसका फोन आया था, पता नहीं क्या बात करनी थी। और देख, मैं तुझसे कह देती हूँ कि उससे हंसकर बात करना, तेरे लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा था। अरे बैठो बैठो, कैसी हो तुम? बैठो। सना, आज आप ऑफिस क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुम बताओ कैसी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सना, वो नासिर साहब कह रहे थे कि आपने मुझे जॉब से निकाल दिया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं सना? नहीं नहीं, मैंने नौकरी से नहीं निकाला, मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए एक ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर कर रही हूँ। मतलब आप बिजनेस बंद कर रही हैं? मतलब एक्सटेंड कर रही हूँ, अपना बिजनेस बढ़ा रही हूँ। इसके लिए मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, कुछ दूसरे लोग मेरी मदद कर रहे हैं। फिर तो काम बढ़ेगा ना सना, तो आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि मेरे पार्टनर ये चाहते हैं कि फीमेल स्टाफ जो है वो प्लानिंग में भले ही हो, मगर मैनेजमेंट के लिए बार बार घर ना जाया करें। तो सना, मैं प्लानिंग कर लूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? नूर, तुम प्लानिंग नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि इसके लिए तालीम होना चाहिए। सना, आप प्लीज मेरी नौकरी कहीं और लगवा दें। नूर, आई एम सो सॉरी। मुझे अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए इसे फायर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शायद इसके लिए यही बेहतर है। सना को तो खुद दूसरों की मदद की जरूरत है, वो मुझे 2.5 लाख रुपए कैसे देगी? और अब तो नौकरी से भी निकाल दिया है। मैं अभी ये 30,000 रुपए दे देती हूँ, बाद में नौकरी करके चुका दूंगी। वैसे भी मेरे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। लो, अब हमारे घर कौन सा हर वक्त लाइट आती है? अब पूरा फोन तो नहीं भेज सकती ना मैं बराबर वालों के घर चार्जिंग के लिए। आ गई मेरी बच्ची। तो ये मोबाइल कैसे चार्ज करती हैं आप? चूहे वाले चार्जर से। जी? कौन सा चार्जर? अब डेस्कटॉप चार्जर। वो जब लाइट आती है ना तो अपने फोन की बैटरी बराबर वालों के घर भेज देते हैं, वो अपना डेस्कटॉप चार्जर लगा देते हैं। कोई बात नहीं,
कल मैं आपके घर यूपीएस भेज दूँ। सच्ची? चले, मैं चलता हूँ अब। अरे बेटा जा कहाँ रहे हो, मुंह तो मीठा कर लो। नहीं आंटी, फिर कभी सही। फिर परसों मुलाकात हुई। अल्लाह हाफिज। ले बेटा मुंह तो मीठा कर ले, और कल से काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या है अम्मी? अरे तेरे लिए मोबाइल लेकर आया है, देख देख कितना अच्छा मोबाइल है, और सिम भी रखी हुई है। ये मुझे चाहिए, तुम ये ले लो। और ये वो परसों क्यों आएगा अम्मी? अरे उसका अपना घर है, जब जी करेगा आएगा। उसने खरीद जो लिया है, कह रहा था इसे तोड़वा कर नया बनवाऊंगा। और हम सब कहाँ जाएंगे? अरे हमारे लिए हैदराबाद में इतना बड़ा घर खरीदा है, मैं और सलमा तो अगले हफ्ते वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा नहीं सोचा आपने, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तेरी तो शादी हो जाएगी ना। तेरी तारीख लेकर गया है, देख कितनी बढ़िया मिठाई लेकर आया है तेरी तारीख की। चला मुंह मीठा कर। नहीं अम्मी, अम्मा चाय। हटाओ यहाँ से। माफ कर देना अम्मा, साहिर को खोने से डर गई थी। दुनिया से निराला खौफ है तुम्हारा, जिसने तुम्हें मेरे नवासे से सवाल जवाब करने की हिम्मत दी थी। बस कर देना, आइंदा नहीं होगा। आजकल बहुत जल्दी झगड़ने लगा है तुम्हारा लाडला। ये अभी तक गई नहीं है यहाँ से। देखो साहिर बेटा, अभी तक तो देख रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर है कि ये मेरी शादी से पहले चली जाए। तुम्हारी शादी? हाँ माँ, परसों बारात लेके जानी है ना आप लोगों ने। परसों? हाँ, आपने तो कहा था कि तारीख दे आओ, हम बारात ले जाएंगे, तो अब दे आया हूँ। अब तक तो माइयों भी बैठ गई होगी वो। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। हमारा पोता खुश, वो लड़की खुश, तो हमें और क्या चाहिए। और खत्म करो ये लेकिन वेकिन और अगर मगर का राग अलापना। हमारा पोता तारीख दे आया है। आपका पोता 2 दिन बाद की तारीख देकर आया, इसका मतलब समझती हैं आप? हाँ हाँ समझती हूँ। इसका मतलब यही ना कि परसों बारात लेकर जाना है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, जाओ जाकर बजवाओ शादियाने। तुम क्या बैठी मुंह देख रही हो? जाओ जाकर इसकी नजर उतारो। जी अम्मा, ये आप क्या रही हैं? शक्ल देख इसकी। इतना तो ये महंगे से महंगा खिलौना लेकर भी खुश नहीं हुआ जितना आज है। मैं मान गई हूं ना, तू भी बच्चे की खुशी कबूल कर ले। क्या पता इस तरह इसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। अरे मेरा जानी राजा, अरे राजा की आएगी बारात। मेरा राजा के ज्यादा दूल्हा बनेगा। तुम तो उसके पैसे लौटाने वाली थी ना, फिर ये सब कैसे? जोड़ा पहना या नहीं, या तुझे गरम चिमटा लगाऊं? हाथ दिखा, अंगूठी पहनी? नहीं पहनी ना, तेरा हाथ जलाना ही पड़ेगा, ताकि मुझे जवाब देने के लिए तो हो। नहीं पहन रही हूँ। आंटी आप ये ठीक नहीं कर रही। तुझे यहाँ पर इसे समझाने के लिए बुलाया था, बेहतर है वही कर। मुझे ना समझा क्या गलत है क्या सही। तुम्हारे कोई खाला या मामू हैं? चाचा, फुप्पो? कोई नहीं है। अगर होता भी तो
इतने अमीर आदमी के सामने बोलता कौन, और लड़ना तो मुमकिन ही नहीं। कोई कोई तो लड़ भी सकता है। नहीं नूर, सब अपनी इज्जत से डरते हैं। वो किसी से नहीं डरता। कौन? हाय आलिया, हाय रातों रात इतना सब कुछ आ गया, जैसे लॉटरी लग गई है। हाँ बहन, जिसे दिनों रात जूतियों पे रखा, उसकी वजह से आज घर में नया टीवी, नया फ्रिज, वो देखो नया यूपीएस भी लगवा लिया है। लोगों को ये तो नजर आता है कि घर में नया टीवी और फ्रिज आ गया, लेकिन ये नजर नहीं आता कि मैंने अपनी सगी बेटी के होते हुए सौतेली का रिश्ता पहले और अच्छी जगह पर कर दिया। वैसे आलिया, लोग तो देखे भाले ना तुम्हारे, मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं तुम इतनी सादगी से बच्ची का निकाह कर रही हो। मैं जितनी चादर हो ना, इतने पाँव फैलाने के कायल हूँ। सादगी से ही करूंगी ना, जब पैसा नहीं है तो कहीं चोरी या डाका तो नहीं डालूंगी। ए बहन, तुम्हें चोरी डकैती करने की क्या जरूरत है? 4 साल से नूर कमा तो रही है, उसकी कमाई से तुमने कुछ जमा करके नहीं रखा? तुम्हें बड़ा हिसाब किताब है नूर की कमाई का। अरे बिन माँ बाप की बच्ची है, थोड़ी सी रौनक लग जाती, तुम थोड़ा धूमधाम कर लेती तो। ऐसी शादी तो किसी गरीब बेवा की भी नहीं होती जो तुम उस गरीब की कर रही हो। जितनी रौनक लगाई है ना, उसी ने लगाई है। अगर इससे ज्यादा धूमधाम की ना, तो बारात आने से पहले ही पलट जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा मुंह ना खुलवाओ। सारे मोहल्ले वाले आकर मुझे इसके लक्षण बताते हैं। अब देखो ना, उस दिन तुमने भी तो देखा था, इतनी बड़ी गाड़ी में आई थी वो, याद नहीं है तुम्हें? जारून बेटा, वैसे तो मैं बिना लगे लिपटी रखे कहूं, वैसे तो ये बात हम बड़ों में करने की है, लेकिन चूंकि तुम खुद को ही अपना बड़ा मानते हो, इसलिए हम काम की बात करें। परसों साहिर की शादी है, और ये किनारा जो कुछ लड़की वालों के घर करके आई है, उसके बाद साहिर इसे देखना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर है कि इसे। अम्मा, आपने नई लड़की के घर क्यों भेजा? सारून बेटा, चंद दिनों की तो बात है, तब तक शायर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं खुद ले आऊंगा इसे वापस घर। लेकिन तब तक तुम। ठीक है, अभी आपके घर पे नहीं रहेंगे। तुम्हें जो सामान लेना है वो ले लो, मैं तुम लोग को गुलशन वाले घर छोड़ा था। इसकी जरूरत नहीं है, अगर मैं लेकर जा रहा हूं तो सामान भी मैं खुद ही उठवा लूंगा। जुबैर, शकील से कहो कि अम्मा का सामान उठाएं और मेरे बराबर वाले कमरे में रखवाएं। बेटा, तुम किनारा का सामान अपने बराबर वाले कमरे में क्यों रखवा रहे हो? डायरेक्टली गुलशन क्यों नहीं जाते? इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी है ताया। लेकिन बेटा, घर तो एक है ना, अलग अलग हिस्से थोड़ी हैं। आप बेफिक्र रहें हातिम दादी, साहिर की शादी से पहले पहले मैं मजदूर बुला के दीवार उठवा लूंगा। सारून बेटा, लेकिन तुम तो 1.5 महीने बाद चले जाओगे, ऐसे में घर के बीच में दीवार खड़ी करने की वजह? मेरे जाने के बाद भी ये मेरे हिस्से में ही रहेंगी। तब तक तो उसका गुस्सा उतर जाएगा। अभी तो वो ये समझता है ना कि किनारा उसकी सास के नाम पर्चा लिखकर उसका रिश्ता खराब करके आए। तो आपने बताना था ना कि एक सीधी सादी अनपढ़ औरत जो बोल नहीं सकती, अपना नाम नहीं लिख सकती, वो कहां से कोई पर्चा लिखकर देकर आएगी? Well, excuse me.
नक्शे का अप्रूवल होता रहेगा, काम तो शुरू हो जाने दें। तो कंस्ट्रक्शन हमें घर के बाहर थोड़ी करवानी है, घर के अंदर दीवार खुड़वानी है। जी, कोई अथॉरिटी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो मैं देख लूंगा ना। क्या हुआ माँ, बात तो करने दो। मैं आपसे बात करता हूं। अच्छा सुनो ना, मैं ये तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, कर तोड़ ठोए रहा हूं, अलग कर रहा हूं। मैं ताया की बीवी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। साहिर की बीवी, उसको कैसे बर्दाश्त करूंगा? उसने यहां पर इल्जाम लगाया है। आपका दिल बहुत बड़ा है, जो इतना जलील होकर भी उसे मजलूम कह रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं इतना बड़ा। मैं उस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, आप शामिल हो जाएं, मैं जा रहा हूं। ताया फोन करे तो ये उनको दे दीजिएगा। कौन सी बहू? अब मुझे ये बताएं कि ये सब लोग किस तैयारी में मसरूफ है? मेरे बेटे की पसंद की शादी। ये देखो कैसे रहेंगे तुम्हारी दुल्हन के लिए। आप खुश हैं ना? खुश क्यों नहीं होंगी? मेरे कौन से 4-6 बेटे हैं जो एक से नाराज हो जाऊंगी तो दूसरे की बारात लेके चली जाऊंगी। एक ही बेटा है मेरा, उसकी पसंद नहीं रखूंगी तो और किसकी रखूंगी? मुझे पता था, कोई और खुश हो ना हो, मेरी अम्मा सबसे ज्यादा खुश होंगी। ऐसी बात भी नहीं है। जो बाहर इंतजाम देख रहे हो ना, वो सारे तुम्हारी हाकिम दादी ने करवाए, और तुम्हारे अब्बा वो किनारा को भेज रहे हैं अभी। अम्मा छोड़े ये बातें, मुझे बताएं कि अभी तुम चलो यहाँ से, कुछ भी नहीं बता रही मैं। पहले भी ऐसे ही खाली खुली तारीख रख के आ गए हो। मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है, अपनी बहू के लिए बरी की तैयारियां करनी है, और तुम कह रहे हो कि कुछ ना करूं। अरे हाँ, तैयारियों से याद आया, मुझे उन लोगों का नंबर भी दे दो। उनकी कोई डिमांड विमांड है ना तो वो भी मैं पूरी कर दूं। वैसे भी वो लोग बात बात पे नाराज होने वाले। अम्मा ऐसी बात भी नहीं है, वो तो बस। रहने दो। मेरे चांद से बेटे के लिए कोई किसी दुल्हन की कमी थी? किसी धोबी तेली के हाथ भी रिश्ता बेटी ना तो किसी शाह की औकात नहीं थी कि वो इनकार करता। लेकिन उन्होंने तो मुंह भर के इनकार कर दिया। सारे खानदान में ये बात फैल गई है कि साहिर निज़ामानी को इनकार हो गया। मैंने कहा ना मैं बात नहीं करूंगी। चुप करो, मैं उसे नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसे कर रही हो? इसमें सिम नहीं है। तो कहाँ है? आप ही के पास। तुम्हारी आपी ना बहुत तेज है, दोनों नए फोन हथियार लिए। खैर, उनका यही लालच हमारे काम आएगा। फोन दे दिया, सिम क्यों नहीं दी? जाने दो। हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। किसको मिलाया है फोन? उसे जो तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारे पास इसका नंबर था? ये है ना तुम्हारे आपा का पुराना फोन। ये किस मर्ज की दवा है? पूछे तो मैं बात करूंगी। अच्छा, सलमा, बरी के लिए कपड़े इस्त्री कर ले, लड़के वाले आते ही होंगे। हेलो, देखिए
देखिए मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मुझे बचा लें प्लीज, मैं मर जाऊंगी। वो नहीं है यहाँ। तो कहाँ है? हेलो, जवाब तो दे। आप कौन? हेलो जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ। देखिए हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज आप हमारी मदद करें। वो यहाँ नहीं है। जी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं आज ही मिलना चाहती हूँ उनसे। आप बता देंगे मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूँ? मालूम नहीं, तो मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लेकिन 11 बजे जिम के बाहर मिल जाएगा। कौन से जिम? हरे थैले में 50 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो चीनी और कोई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आ गई। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है तू तो। कैसे हो भाभी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। बैठ बैठ। अम्मा, हम लोग क्या जल्दी आ गए? अरे ये तुम्हारे बाप का घर है, यहाँ भी क्या वक्त लेकर आओगी? नहीं, कोई तैयार नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये। अरे ये तो 12 महीने ऐसे ही रहती है, आज कोई क्या खास बात है? अम्मा, दानिश ने बताया था कि साहिर की बरी जा रही है और साहिर ने फोन करके बुलाया हमें। अच्छा अच्छा, तो तुम बरी देखने आई हो? अरे वो तो निकल गई, क्या वापस मंगवाऊं? आप नहीं गई अम्मा? मतलब अरे बावली हुई है क्या? मैं क्या जाते हुए अच्छी लगूंगी? कुबरा, खाना लगवाओ। जी। आपने कुबरा को भी नहीं भेजा? अरे जिससे भेजना था भेज दिया, क्या दिल के फफोले फोड़ोगी मेरे? जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। ये क्या मेहंदी लेकर जाएगा? नहीं नहीं, मेहंदी तो वो लोग ले गए बेटा। आप लोग नहीं गए? अरे निजामानी खानदान की बहू आ रही, उसकी इस्तकबाल की तैयारियां करें या बरियां निपटाएं। और ये क्या तुम चिट्टा सा सफेद कुर्ता पहन कर आ गए? तुम्हारे भाई की शादी है, जाओ कमरा वमरा सजवाओ, दुल्हन के लिए फूल लड़ियां लगवाओ। आने वाली क्या सोचेगी कि मैं ससुराल में भाग भाग कर सजाती रही और मेरे लिए कोई नहीं सजा रहा। चल मैं साथ चलता हूँ, चलो। अरे साहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? मगरिब होते ही गरीबों का मजमा लग जाएगा गेट पर, उन्हें कौन देखेगा? तुम रुको यहाँ। गरीबों का मजमा? अरे हाँ बेटा, इतने दिनों बाद इतनी बड़ी खुशी आई है और घर में झगड़े वगड़े चल रहे हैं। मेरा तो दिल रुक रुक जा रहा है, कहीं मेरे बच्चे की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए नमाज के बाद खैरात का इंतजाम किया है। ये तो अच्छी बात है ना अम्मा, सदका और खैरात आने वाली बला को टाल देता है। इसीलिए आने वाली बला को दूर करने के लिए सदके का इंतजाम किया है। वैसे बरी में कौन कौन गया? अरे फिक्र न करो, उनके शायान शान लोग गए। अरे बरी आ गई, चलो जल्दी से आ जाओ सब। तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, घर में इतना सारा सामान और फिर और मंगा लिया। तो तुम क्यों झल के काखड़ी हुए जा रही हो? नजर मत लगाओ, देख नहीं रही हमारे मेहमान आ रहे हैं। आए आए, आ जाए बहन, आ जाए। उनके लिए दुल्हन को बुला ले जल्दी। अभी बुलाते हैं, आप बैठे। बच्चों खड़े हो जाओ, आओ बेटा आओ। हाँ जी। सोनिया बेटा, जाकर नूर को ले आओ। ये मेरी बेटी है सलमा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ रस्म करवा लो, फायदे में रहोगी। मुझे नहीं करवानी है रस्म। अच्छा नहीं करवानी, फिर तुम्हारी अम्मा तुम्हें जाने देंगी? क्या मतलब? हम अम्मा को बता कर जाएंगे? हम नहीं, तुम अकेले जाओगी और वो भी अम्मा को बताकर। अम्मा नहीं जाने देंगी। जाने देंगी अगर तुम मेरी बात मानो तो। बोलो, मानोगी? दुल्हन को ले आए, हमें देर हो रही है। हाँ बहन, अभी बुलवाती हूँ। बेटा जाकर नूर को लेकर। लो, अम्मा आ गई।
वाह रे तेरी किस्मत नूर, अंगूठी की चोरी में पकड़ी गई। मेरा हीरे जैसा बेटा ही ले उड़ी थी। उस रोज अगर ज़ारून ना आता तो आज जेल में चक्के पीस रही होती। लेकिन अंगूठी साहिर ने उसे दी थी तो ज़ारून के पास कैसे पहुंची, और वो वहां ऐसे कैसे आ गया, वो भी इतने हक से। अरे बहन आराम से रस्म कर लेना, बच्ची तस्वीरें ले रही है, अच्छी आ जाएगी। नहीं, हमें 10 बजे वापस पहुंचना है। शाकरा, इनके घर में तो बड़ी सख्ती है औरतों पर भाई। तुम लड़के की दादी लगती हो। अरे पागल हो क्या, इतनी छोटी दादी कैसे हो सकती है? ये तो फुप्पो होगी या ताए। तुम कहीं माँ तो नहीं हो? नहीं। तो फिर लड़के की माँ कहाँ है? वो सब घर पर हैं। तो आप सब कौन है? हम सब उनके मुलाजिम हैं। सब? जी, ये बर्तन धोती हैं, ये सफाई करती हैं और वो बीबी जी की मालिश करती हैं। और ये खान सामा है, ये माली है। मतलब नौकरों के हाथ सारी भरी भेज दी। जी अगर रस्म हो गई हो तो मैं गाड़ी संभालवा दूं? हाँ हाँ, हो गई रस्म, जा बेटा। क्या हुआ, बोल। साहिर नूर से मिलना चाहता है। इस वक्त आ रहा है? उसे बुला रहे हैं, लेकिन नूर। इसे समझा दे, शराफत से मिलने के लिए चली जाए। उसी के साथ कल इसकी शादी है। आई बात समझ में? अरे शाकरा, चलना देखते क्या है इस डब्बे में है। आजा आजा। अरे बहन रहने दो, हो सकता है कोई नाजुक चीज हो, और वैसे भी जिसके लिए आया है ना वही खोल के देखेगी। अरे रहने दो तुम, मैं देखती हूँ क्या आया है। कुछ भी नहीं होता। अरे जुबैदा, ये क्या कर रही हो? अरे क्यों डब्बे खोले जा रही हो? सलमा, इसे देखने तो देख क्या है इसमें। है चावल। अरे दाल दाल। अरे देखना दाल। इसमें चावल, इसमें दाल। बहन, तुम्हारे घर तो राशन आ गया। हाँ। शाकरा, तू तो चुप कर जा, जले पर नमक छिड़क रही है। पाकिस्तान का टेम्परेचर कभी डाउन ही नहीं होता। यार तेरा भी कोई हाल नहीं है। यूरोप की ठंड से भागता है और कराची की गर्मी से शिकायत करता है। अरे ये लड़की कौन है? अरे होगी कोई ऐसी लड़की, तभी इतने छापे पड़ते हैं स्ट्रीट पे। हाँ, ये वही लड़की जो जिन पार्टी के बाहर बैठी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ छोड़ के आ गई। क्यों? क्योंकि अम्मा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही थी। तुम अपनी शादी छोड़कर आई हो? क्यों? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती वहां शादी। अच्छा, तो किसी और से करनी है? कौन है वो? बताओ। आप। मैं? वॉकी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? डोंट वरी, कैरी ऑन। हम बाद में मिलते हैं। मुझे यहाँ से छोड़ देगा। लेट्स गो।
तुमने कोई अकल नाम की चीज है या नहीं? क्या मतलब? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? क्या किया मैंने? क्या किया? अपनी शादी छोड़कर उस होली में मेरे पास आ गई हो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती उससे शादी। उससे नहीं करनी तो उसके पास जाओ जिससे शादी करनी है। मेरे पास क्यों आई हो? आप करेंगे मुझसे शादी? नहीं। आप भी डर गए? मैं क्यों डरूंगा? तो इनकार क्यों कर रहे हैं? तुमने अपनी शक्ल देखी? तुमने देखी है? नहीं ना? जाओ देखो, गौर से देखो। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? तो फिर थाने में मेरे पीछे क्यों आए थे? इससे क्या होता? तुम्हारी जगह अगर कोई फकीरनी भी होती और उसका एक्सीडेंट हो जाता तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता, तो क्या कल को वही मुझसे शादी की जिद करती? मुझे तुमने और उस फकीरनी में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है तुम में और उस फकीरनी में। तुम क्या समझ रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हारी हेल्प करता रहा हूं। लेकिन मुझे तो लगा था अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए लिखा है। अल्लाह ताला भी हैसियत देख कर नसीब लिखता है। तो क्या प्यार कोई मानी नहीं रखता? तुम पागल हो गई हो क्या? शराफत से अपने घर जाओ। लेकिन प्यार तो मैं आपसे करती हूँ। प्यार करती हो मुझसे? शादी करोगी मुझसे? औकात देखिए अपनी औकात देखकर प्यार व्यार किया करो, और शादी भी अपनी हैसियत के लोगों में करना। चलो निकलो निकलो। चलोगी कैसे? चलो मैं छोड़ दूं। चलो फिर डरोगी? चलो। पैदल जाने से नहीं डरती, अकेले जाने से डरती। किराया है तुम्हारे पास? हेलो, तुम लोगों ने बरी भेजी है या खैरात? सारे मोहल्ले में नूर का तमाशा बन के रह गया है। नूर का तमाशा? अच्छा, नूर कैसी है? उससे मेरी बात करवाएं। नूर को तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। मेरे पास? कहाँ पे? जहाँ तुमने उसकी सहेली से कहा। हेलो साहिर भाई। जी मैं सोनिया, आप आए थे ना ऑफिस? हाँ अब बस दे दे। सोनिया, सोनिया खामखा में बिल बढ़ा रही है, खुद फोन करेगा। सोनिया फोन उठाओ। हेलो हेलो, सोनिया, नूर को तुमने कहाँ भेजा है? कहाँ पे है वो? सड़क पर। सड़क पर? कहाँ? कौन सी सड़क पे? पता नहीं, पता नहीं मैं कहाँ आ गई। नूर, ये नंबर? नूर तुम कहाँ पे हो? पता नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाता हूँ। लेकिन जहाँ तुम हो वहाँ की कोई निशानी बताओ मुझे। जहाँ मैं हूँ वहाँ? हाँ हाँ, वहाँ पे क्या है? वहाँ बस वीरान अंधेरा है। नहीं, कोई आवाज, कोई गाड़ी, मेरा मतलब है कोई शॉप, कुछ तो बताओ मुझे। बस सन्नाटा है। नूर, सन्नाटे के अलावा? सन्नाटे के अलावा जिल्लत है। नूर अच्छा मेरी बात सुन, तुम घबराओ मत। तुम मोबाइल का डाटा ऑन करो, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो और मेरे साथ लाइन पे रहो। मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? चौकीदार, दरवाजा खोलो।